नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, हमारे पेज पर। आप सभी लोग पेज को फॉलो व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानेंगे, आज से आरंभ करेंगे सूर्य ग्रह के जन्म की कथा का। सूर्य ग्रह का जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, जानेंगे इस नवग्रह पुराण की प्रथम श्रृंखला के अंतर्गत। ग्रहों के राजा सूर्य के जन्म की गाथा जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक आप देखेंगे, तभी इस वीडियो के बारे में आप जान पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और बहुत ही रोचक कथा है सूर्य ग्रह के जन्म की। तो चलिए आरंभ करते हैं। आश्रम के समीप एक सुंदर प्रांत में आदित्य ने तपस्या प्रारंभ की। हरे भरे परिसर के प्रशांत वातावरण में पूर्वाभिमुखी बैठी आदित्य अचिरकाल में ही उस प्रकृति के साथ अंग रूप में लीन हो गई। असीम असामान्य एकाग्रता ने उसे वर लिया। प्रणव पूर्वक श्री विष्णु नाम हृदय में ध्वनित हो रहे हैं। उसके नित्य ध्यान में बीत रहे पल कश्यप को आतुर कर रहे हैं। अरात काल में ही श्री महाविष्णु का उसके समक्ष साक्षात्कार हुआ। असंकल्पित ही आदित्य की आंखें खुल गईं। परमात्मा आ गए हैं। आदित्य के आनंद बाष्प छलकने लगे। हाथ जोड़ वंदन किया। तुम्हारी ध्यान तरंगे एकोन्मुखी होकर मेरे हृदय को छू गई हैं और वे मुझे तुम्हारे सन्मुख ले आई। विष्णु मधुर हास करते हुए हंसे। क्या चाहिए मांग लो। इस तुक्ष का आशय क्या आप नहीं जानते भगवान? आदित्य के कंठ में भावावेश उद्यत हुआ। जानता हूँ, भक्तों की आशा आशय उनके शब्दों में सुनना मुझे भाता है। पूछो आदित्य। श्री विष्णु के कंठ का स्वर उस वातावरण को गदगद कर रहा था। ईर्षा द्वेष रहित, सभी के प्रति सम दृष्टि रखने वाला, लोकहित चाहने वाला, गुण संपन्न पुत्र प्रदान करें स्वामी। आदित्य ने विनय पूर्वक मांगा। विष्णु के मुख पर मंद हंसी दिखी। बोले, आदित्य तुम्हारी इच्छा प्रशंसनीय है। एक बार सामने आकाश की ओर देखो। आदित्य ने आश्चर्य से सहज ही आंखें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा। कौन दिखाई दे रहा है गगन में? विष्णु के प्रश्न से वाच्यति सूर्य भगवान स्वामी। आदित्य ने समाधान किया। अब तुम्हारे सामने जो फूलों के पौधों और कांटों की झाड़ियां हैं, उन्हें देखो, कहकर विष्णु ने मंद हंसी हंसी। आदित्य ने असंकल्पित ही देखा। उन फूलों के पौधों और कांटों की झाड़ी को दोनों ही सूर्य की किरणों से जगमगा रहे थे। उन दोनों पौधों पर सूर्य की रश्मियां समान रूप से पड़ रही हैं ना? विष्णु के कंठ से जैसे मधु टपक रहा हो। हाँ, मंत्र मुग्ध होकर आदित्य ने कहा, सकल प्राणियों के प्रति, सकल चर अचर प्रपंच के प्रति समदृष्टि युक्त व्यक्ति सर्वलोक हित प्रिय है। वाह सूर्य, हाँ, वही सूर्य तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। स्वामी, आदित्य के होंठ कांप उठे। आनंद बाष्प ने उसकी आंखों को ढक दिया। वह सूर्य कहाँ है, पता है तुम्हें? विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऊर्ध्वलोक में ज्योतिर्मंडलों में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह गोलाकार रूप में है। देखो, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वह मेरी दाहिनी आंख में है। आदित्य का सारा शरीर एक साथ रोमांचित हो उठा। चर्म चक्षुओं को नहीं दिखाई देने वाले महासूक्ष्म रूप में जो मेरे दक्षिण नेत्र में है और आंखों को दिखाई देते हुए नभ में अपनी तीक्ष्णता लिए गोलाकार रूप में वही प्रकाश देवता सशरीर तुम्हें पुत्र रूप में जन्मेगा। स्वामी स्वामी, मैं कितनी धन्य हूँ, कितनी भाग्यवान हूँ। आदित्य ने कांपते कंठ से कहा। हाँ आदित्य, तुम महाभाग्यशालिनी हो। सकल जीव
मुख्यतः भूलोक के मानवों को सुगम आराधना हेतु ज्योति मंडलों में स्थित कांति स्वरूप नवग्रहों को उनके तेज सहित मानव शरीरों में अवतरित करना है। यही मेरा संकल्प है। तुम्हारे द्वारा नवग्रहों के आविर्भाव का आरंभ हो रहा है। मेरे अंश में स्थित सूर्य तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा। श्री महाविष्णु ने गंभीर होकर कहा, मुझे जिस प्रकार से स्मरण किया हो उसी प्रकार से सूर्य का ध्यान करो, अखंड भक्ति से आराधना करो। वरदान अर्जित कर अदिति विनय पूर्वक हाथ जोड़ विनती रही और विष्णुवंत ध्यान हुए। तुम वास्तव में भाग्यवान हो अदिति। श्री हरि के साक्षात्कार के विषय में पत्नी द्वारा सुनकर कश्यप ने हर्षित होकर कहा, परम पुरुष द्वारा बताई गई विधि को उनके आदेशानुसार कल से ही सूर्य की आराधना प्रारंभ करो। अदिति की 12 बहनें एकत्र होकर बड़ी आसक्ति से सुन रही थीं। अदिति दीदी, सौभाग्य ही सौभाग्य है। विष्णु मूर्ति को प्रत्यक्ष कर लिया है। अब गगन से सूर्य को धरती पर उतार कर पुत्र रूप में पाने जा रही हो। विनीता ने प्रशंसा करते हुए कहा। दिति उलाहना पूर्वक हंसी, संतान के लिए इतनी यातना क्यों? तपस्या ध्यान जैसे भ्रम के बिना भी संतान देने वाले पतिदेव आंखों के सामने ही जब हो तो कहीं दूर रहने वाले देवता ही क्यों? धनु, सिंहिका और कला खिलखिलाकर हंस पड़े। कश्यप ने दिति की ओर उदारता पूर्वक देखा, फिर कहा, तुम्हारी अज्ञानता अविधेयता से मिश्रित आलोचना है दिति। महाविष्णु कौन है जानती हो? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को और मेरे पिता मरीच महर्षि को जिसने जन्म दिया उस सृष्टिकर्ता के पिता हैं, वे ही सूर्य हैं। देवस्वरूप सूर्य भगवान की आराधना का उपहास करना अपचार है। जाने भी दीजिए। छोटी बहन भोली है, बेचारी को क्या पता कौन क्या है। आदित्य ने बात को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं पता? मुझे ज्ञात है। वही महाविष्णु हमारे पिता के पितामह हमारे प्रपितामह हैं। इसलिए ना अपने पोते मेरे पुत्र हिरण्याक्ष का वाराह रूप धारण कर वध कर दिया है। दिति अपनी दीदी को व्यथित भाव दर्शाकर वहां से चली गई। विनीता कद्रुआ मुनि को छोड़ शेष सारी बहनें दिति के साथ चली गईं। दिति की बातों को भूल जाओ दीदी, तुम सूर्य आराधना प्रारंभ करो, विनीता ने कहा। आदित्य ने उपवास दीक्षा से सूर्य आराधना प्रारंभ की। विष्णु के लिए किए गए तपस्या प्रांत में ही अपनी तपो दीक्षा में लीन हो गई। दिन बीत रहे हैं, एकाग्रता में डूब गई आदित्य स्वयं को, स्थित स्थान को, बीत रहे काल को, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास को भी भूल गई। उसके शरीर का प्रत्येक कण सूर्य का ध्यान कर रहा है। अपने आसपास प्रकाश है या अंधेरा, इसकी आभास विहीन एक दिव्य अवस्था में सर्वस्व प्रवेश कर गई है। माँ, किसी अंतर्जाल से किसी ने पुकारा हो। आदित्य के कानों में किसी लीला की अनुभूति हुई। उस पुकार के माधुर्य ने आदित्य के निमीलित नेत्रों को खुलने के लिए बाध्य किया। माँ, आदित्य के हृदय में एक अनुभूत अव्यक्त आनंद तैरने लगा। आंखें विस्तृत कर देखा तो सामने भूमि को अनछुआ एक कांत गोलक दिखाई दिया। उसमें लीलामय स्पंदन दिखकर भी जैसे दिखाई न दे किंतु चलायमान हुआ था। कौन है? आदित्य के कंठ कांपे। मैं ही हूँ, सूर्य हूँ। मौन भाषा में मुझे बुलाया था ना, आ गया हूँ। कांति गोलक से स्पष्ट सुनाई दी। सूर्य की कंठ ध्वनि। पुत्र आनंदोद्रेक से आदित्य के कंठ ने धीरे से कहा। लता जैसा शरीर कांप गया। आ गए हो? परवश होकर कहा, आप मेरी माँ बनना चाहती है ना, इसलिए मैं आ गया हूँ।
आपके गर्भवास में विश्रांत शयन कर पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी गोद में खेलूंगा। सूर्य के बोल का माधुर्य अदिति को उद्वेलित करने लगा। वाह, वह मेरा सौभाग्य है पुत्र, आपके स्तनपान से तुष्ट पुष्ट को प्राप्त कर आपकी गोद में खेलना मेरा सौभाग्य होगा माँ। पुत्र आदित्य ने मातृभाव से पूरित होकर कहा, माँ आश्रम लौट जाएं, मेरे आने की प्रतीक्षा करें। कांति वलय सूर्य के कंठ से वर्ण स्फुटित हुए, क्षण भर में कांति गोलक अदृश्य हो गया। आदित्य की पलकें टपटपाने लगी। उतनी देर को पलक झपकाना भी भूल सी गई थी। सोचकर आश्चर्यित हो उठी। नस नस में कण कण में प्रवाहित हो रहे आनंद से आदित्य के पग आश्रम की ओर बढ़ गए। सूर्य का वरदान फलित होने के संकेत के रूप में अचिरकाल में ही आदित्य गर्भवती हुई। प्रकाश पुंज को अपने में निक्षिप्त और प्रतिफलित होने वाली शीत कांति प्रकाशित हो रही है। अनूठी उषोदय कांति उसके मुख पर नर्तन कर रही है। गर्भभार ने अदिति के व्यस्तता को गंभीर कर दिया। कश्यप उसकी देखभाल पलकों पर बैठाकर कर रहे हैं। गर्भभार से थकावट की शिथिलता को सहज समझ पति की सेवा में लगे रहने पर दीदी अदिति को डपट कर रोकते रहे। विनता और कद्रुआ, तुम विश्राम करो दीदी, पतिदेव की सेवा हम कर लेंगे, विनीता ने कहा। उनको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देंगे दीदी, कद्रुआ बोली। कश्यप के दबाव पर अदिति ने बात मान ली। सूर्य भगवान को गर्भ में धारण कर मेरा पाद सेवा करना उचित नहीं लग रहा है, कश्यप ने कहा। अदिति को विश्राम देकर विनता, कद्रुआ प्रेमानुराग और विनय विधेयता से कश्यप प्रजापति की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। अविराम अपनी सेवा कर रही छोटी पत्नियों का व्यवहार कश्यप को महत आनंदित कर रहा है। एक रात निद्रा को उपक्रमित कश्यप प्रजापति का पाद संवहन करते बैठी विनीता और कद्रुआ के कारण कश्यप गाढ़ निद्रा में चला गया। प्रातःकाल आंख खोलकर देखा तो आश्चर्य हुआ। विनीता कद्रुआ उसके पाद तब भी दबा रही थी। विनीता, क्या है यह? रात में सोए बिना इसी तरह पाद संवाहन करती रही, पूछा कश्यप ने। पति पाद सेवा सती की निधि है नाथ, कद्रुआ ने कहा। वास्तविक विश्राम तो हमें प्राप्त हुआ है आपकी सेवा करके, विनीता ने कहा। उन दोनों की भक्ति श्रद्धा कश्यप को अत्यंत भाए। प्रेमानुराग से उन्हें देखा, कहा, तुम दोनों की श्रद्धा भक्ति और सेवा मुझे अत्यधिक भाए। दोनों एक एक वर मांग ले, तुम्हारे वर को प्रदान कर संतुष्ट हो जाऊंगा। आज की श्रृंखला बस यहीं तक। प्रथम भाग यह नवग्रह पुराण सूर्य ग्रह के जन्म की गाथा का यह प्रथम भाग है। मिलेंगे अगले भाग के दौरान नेक्स्ट डेज, यानी कल अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हुई तो हमारी वीडियो से जरूर जुड़े रहें। आपको नई नई रोचक कथानक भी सुनने को मिलेंगे इसी में। और आईडी को फॉलो जरूर करें एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री सीताराम।